सम्मानित साथियों, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज के परम पावन प्रेरक और प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता एवं रामायण या रामचरितमानस के किस श्लोक या चौपाई के पठन से यानी पाठ करने से मिलता है पूरे ग्रंथ का पुण्य लाभ। ये प्रसंग बहुत ही आचरणीय और अनुकरणीय है, इसलिए मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि इस संवाद यात्रा में पूरी सहभागिता आपकी प्राप्त हो। आप सभी जानते हैं सम्मानित साथियों, गंगा तट पर बसा ऋषिकेश के गीता भवन, जहाँ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा 1000 कमरे बने हुए हैं, वहीं गीता रामायण परीक्षा केंद्र का मुख्यालय है। वहाँ पूज्य सेठ जी जो गीता प्रेस के संस्थापक थे एवं पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो कल्याण के आदि संपादक और गीता प्रेस के सह संस्थापक थे, उन्होंने यहाँ पावन गंगा तट पर चैत से लेकर के 2-3 महीने की सत्संग की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसमें देश विदेश के महान जो जिसे आध्यात्मिक पुरोधा पूज्य संत आकर के प्रवचन करते थे और बड़ा मनोरम वातावरण रहता था। इसलिए लोग कहते थे कि ये गीता भवन एक तीर्थ के रूप में इसकी जो महिमा अपने आप में स्थापित हो गई है। इसी का एक प्रसंग है। एक बार भाई जी प्रवचन दे रहे थे तो एक साधक ने खड़े होकर कहा कि महाराज, भाई जी आपने जो गीता रामायण परीक्षाएं प्रारंभ कराई हैं, इनसे नए लड़कों में यानी युवाओं में गीता रामायण को कंठस्थ करने की जो परंपरा शुरू हो गई है बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा इसमें मेरा कुछ नहीं है भाई। यहाँ के जो गीता रामायण परीक्षा के व्यवस्थापक हैं श्री आनंद पाठक जी, अरे वो इतने सक्रिय और सजग हैं क्षेत्र में कि वो मैंने तो केवल एक रास्ता बनाया और उन्होंने पूरी उसमें जो है उपलब्धि खड़ी कर दी। ये उन्हीं का है कि वो हमेशा अपने केंद्रों से परीक्षा केंद्रों के लोगों से कहते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंठस्थ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ये उन्हीं की महिमा है और वही आप सब इसको पसंद कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। वहीं एक साधक ने कहा कि महाराज हम तो वयोवृद्ध स्थिति में हैं, क्या कोई ऐसी चौपाई या श्लोक नहीं है जिसमें कि गीता या रामायण के पाठ का पूरा लाभ मिल जाए? भाई जी ने कहा कि आपने साहब जो प्रश्न किया बहुत ही समीचीन है और संतों महात्माओं प्रसिद्ध जैसे मानस मनीषी और गीता तत्ववेत्ताओं ने जो बताया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि रामचरितमानस की एक चौपाई है, अयोध्या कांड के दोहा नंबर 44 की 8वीं चौपाई है, उसका आप पारायण करिए। चौपाई है, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। भगवान शंकर के ऊपर है और आप जानते हैं कि रामचरितमानस के सृजक यानी सृष्टा, प्रथम सृष्टा भगवान शंकर ही है। इसी तरह जब उन्होंने कहा कि गीता के उसमें कोई श्लोक हो जिसके पारायण से गीता का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें, तो भाई जी ने कहा कि गीता मनीषियों ने और भाई और लोगों ने पूज्य सेठ जी आदि का जो आकलन है उसके अनुसार एक ये श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, इसको भी पारायण कर सकते हैं तो गीता का पुण्य लाभ मिलेगा। वो है, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपाप्योभ्यं मोक्षयामि मा शुचा। मोक्ष इसमें यह है कि आप सब धर्मों को छोड़कर, जैसा है ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। हम आपको उससे सब आप मेरे पास आ जाओगे, तमाम पाप तामों से हम आपको विमुक्त कर देंगे। ये आशय है मुख्य रूप से। इसका पारायण निसंदेह लाभ देता है और मैं बताना चाहूँगा कि मैं 1968 से गीता रामायण प्रचार संघ और गीता रामायण परीक्षाओं से जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने भी अनुभव किया है भाई जी द्वारा बताई गई इस श्लोक और चौपाइयों का जिन लोगों ने पारायण किया है, बहुत ही आशातीत उनको जो है आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है और बहुत लाभ मिला है। अब हम कहते हैं श्रीमद् भागवत का, तो अभी पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ने
अपने एक सत्संग में बताया कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कौन याद कर सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि आधा और चौथाई एक श्लोक बता रहे हैं, उसका यदि आप नित्य श्रद्धा से पारायण करेंगे तो आपकी सुगति होगी और आपको पूर्ण श्रीमद् भागवत के श्रवण पठन का लाभ मिलेगा। वो है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से आप इसका भी नित्य पाठ पारायण कर सकते हैं और इससे आपको श्रीमद् भागवत की जो मैं कहूँ पुण्य लाभ है या पाठ पारायण का आपको पुण्य इससे मिल सकता है। सम्मानित साथियों, आज के प्रसंग में हमने आपको मानस की एक चौपाई और श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक और श्रीमद् भागवत का श्लोक आपके सामने रखा। आशा है विश्वास के सहित, श्रद्धा के सहित आप पारायण करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ होगा। आज हम संवाद यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। सादर अभिवादन।